सरिता। संगीत सरिता में आज आप सितार वादन के विविध रूप श्रृंखला की 5वीं कड़ी सुनेंगे। ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर। श्रोताओं नमस्कार। सितार वादन शैली के अंतर्गत कल हमने रज़ाख़ानीगत और उसके विभिन्न प्रकारों पर बातचीत की थी। आज हम सितार वाद्य के कुछ प्रमुख घराने एवं उनके कुछ विशिष्ट कलाकारों के संदर्भ में बातचीत प्रारंभ करेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा अनुसार जिस प्रकार गायन के कई घराने प्रचलित हैं, उसी प्रकार सितार वादन के क्षेत्र में भी, या यूं हम कहें तंत्र वाद्य के कई प्रमुख घराने हमें मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सेनिया घराना का नाम आता है, जो मध्यकाल के महान संगीतज्ञ तानसेन के वंशजों से जुड़ा घराना है। इसके अतिरिक्त और भी कई घरानों का नाम हमें इतिहास में मिलता है, जिनमें कुछ उल्लेखनीय है मैहर घराना, विष्णुपुर घराना, इटावा घराना और पाठक घराना बिहार। यूं तो सितार वादन के क्षेत्र में मध्यकाल से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अनेक विख्यात कलाकार हुए हैं, जिन्होंने सितार वादन की कलात्मकता को, सितार वादन की परंपरा को काफी सुदृढ़ किया है और उसे बढ़ाने में काफी योगदान भी दिया है। जबकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी कई विशिष्ट कलाकार हुए हैं, जिनमें कुछ उल्लेखनीय हैं उस्ताद इमदाद खां, उस्ताद इनायत खां, पंडित रामेश्वर पाठक इत्यादि। पिछले 4-5 दशकों में सितार वादन के क्षेत्र में एक नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आया है, जिन्होंने सितार वादन की शैली को, सितार वादन की परंपरा को देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी काफी प्रसारित किया है और इसे शीर्ष स्थान प्रदान कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप हैं पंडित रविशंकर। संभवतः सितार वादन के पर्याय के नाम से पंडित जी देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। पंडित रविशंकर जी की विशिष्ट वादन शैली अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए है। पंडित रविशंकर जी मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्यों में एक हैं। पंडित जी की वादन शैली कुछ ऐसी ही है कि बरबस सुनते ही उनकी एक अलग पहचान बन जाती है, चाहे वो प्रचलित राग हो, चाहे अप्रचलित राग हो, 3 ताल की बंदिशें हो अथवा रूपक ताल हो, झप ताल हो, आड़ा 4 ताल हो। पंडित जी की वादन शैली अपने आप में कई दशकों से पहचान बनाए हुई है।
सितार वादन के क्षेत्र में जब भी विशिष्ट वादन शैली की बात चलती है, तब एक और कलाकार का नाम बरबस जहन में उठने लगता है। आप हैं पाठक घराना बिहार के पंडित बलराम पाठक जी। मुझे याद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत सम्मेलन में पंडित बलराम पाठक जी ने प्रातःकालीन सभा में राग बिलास खानी तोड़ी बजाई थी। उनके वादन शैली में जिस प्रकार तंत्र अंग की कलात्मकता का समावेश हुआ करता है, उसी प्रकार गायकी अंग की विशिष्टताओं से भी उनका वादन पूरी तरह से परिपूरित होता है। पंडित बलराम पाठक जी गतकारी के अतिरिक्त झाला के प्रयोग में देश ही नहीं अपितु विदेशों में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए थे। आलाप की गंभीरता एवं गतकारी के साथ साथ झाला को जिस प्रकार पंडित जी विभिन्न छंद युक्त आवरण के माध्यम से प्रस्तुत करते थे, वो मानो अपने आप में एक अलग ही शैली दिखती थी। तो आइए सुनते हैं पंडित बलराम पाठक द्वारा बजाया सितार पर राग तोड़ी।
सितार वादन के विविध रूप, आपने इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर। प्रस्तुति सहयोग हरि मालवी का और कार्यक्रम का संयोजन किया श्री संतोष कुमार नाहर ने।